हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2023 अंकगणित भाग 2 भाग 1 में जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे सब ने हमने रिलीज किए और सभी बच्चों को पसंद आए। तो इस वीडियो में हम भाग 2 पर ध्यान देंगे, अंकगणित भाग 2 पर। अब ध्यान देंगे कि इसमें कितने कितने नंबर का आते हैं, इंपॉर्टेंट कितने हैं, आप लोग ध्यान दें। जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएंगे। पहले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि क्या क्या आते हैं नवोदय विद्यालय में। देखिए, ये खंड है, प्रश्नों की संख्या, अंक है, अवधि है। इसमें मानसिक जो चित्र वाला है 40 आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं। प्रश्नों की संख्या जो है 40 है, अंक 50 नंबर मिलते हैं। 60 मिनट में समय देना, उसमें 60 मिनट के अंतर्गत ही अंदर ही उसको हमें ख़त्म करना है। इतना बात ध्यान दीजिएगा। और गणित कितना आते हैं, 20 संख्या आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं और ये 25 नंबर का होते हैं। 30 मिनट उस पर गणित पर ही ध्यान देना है। और इसके बाद भाषा जो होता है 20 क्वेश्चन होते हैं, 25 अंकों को आते हैं, 30 मिनट उस पर ध्यान देना है। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे और पूर्ण संख्या 100 होंगे और मिनट जो घंटा होंगे 2 घंटे के अंतर्गत इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए सेकेंड लेसन पर शुरू करते हैं अंकगणित को। ध्यान दीजिएगा। सेकेंड लेसन है पूर्ण संख्या पर 4 आधारभूत संक्रियाएं जो इम्पोर्टेंट है। 4 कौन कौन से हैं उस पर हम ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट। पहली संख्या है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त समस्त संख्याओं का पूर्ण संख्या कहलाते। कहने का मतलब तात्पर्य है कि प्राकृतिक संख्या जितने होते हैं, मान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या देखिए, प्राकृतिक संख्या जो होता है 1 2 3 डॉट 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 अनगिनत होती है। उसके आगे हम 0 को ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं, वो पूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक है ना। वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है, ये भी डाउट नहीं है। अब अगला देखिएगा, आधार संक्रियाएं। आधारभूत संक्रियाएं पूर्ण संख्या निम्नलिखित 4 नियमों का पूर्णतः संतुष्ट करती है। 4 नियमों का ये पालन करती है। पहला नियम होता है इसमें, पहला जो होता है संवरक नियम। संवरक नियम में एक बात केयर करिए कि 2 संख्याओं का ऐड होता है, 3 + 4 का ऐड होता है 7 होता है, 5 × 3 का गुणा होता है 15 होता है। इसी तरह एग्जाम्पल और देख लीजिए, 16 + 7 = 23 हो गया, तो 9 × 8 = 72 हो गया। इसका सिंपल सा मेथड है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। अगला है क्रमवेरियन नियम। क्रमवेरियन नियम में क्या करेंगे, दोनों संख्या को हम लिखते हैं, पहले लिखेंगे 3 + 4 और उसको उलट देते हैं, 4 + 3 को कर देते हैं। उसी तरह इसमें भी नियम है, गुणा में भी नियम है, 5 × 3 और उसको उलट देंगे 3 × 5। सेम है, सिर्फ उसको पलटना है क्रमवेरियन नियम में, ठीक है ना। अब सहचार्य नियम में हम देखेंगे क्या करा है। सहचार्य नियम में 2 + 3 + 5, ठीक है। तो इन संख्याओं को हम बताए थे ना कि देखिए 3 है ना, तो इसमें 2 को भी ऐड करेगा, अपने कोष्टक में लेगा 2 + 3 + 5, इतना हो गया। इसको हम सहचार्य नियम कहते हैं, सहचर्य नियम कहते हैं। 2 × 3 × 5 और इसको 2 को हटा देगा, इसमें से 5 को हटा देगा, इसमें 2 × 3 5 × 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, तभी जीरो से हीरो बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला देखेंगे बंटन नियम। बंटन नियम में होता है, ध्यान दीजिएगा, बंटन नियम 2 × 3 + 5 जो होता है, तो इसको कोष्टक में कर लेंगे 3 और 2 को, 2 × 3 + 2 × 5, यानी एक ही संख्या को, दोनों संख्या को अलग अलग कर देते हैं। सिंपल सी बात है कि 3, देखिए 2 × 3 + 5 है, तो 2 × 3 हो गया इसका, अब फिर लेगा 5 बचेगा, 2 × 5, ये हो गया इसका बंटन नियम। देखिए सवाल पर ध्यान देंगे, फार्मूला को याद कर लीजिए, सिर्फ समझ लीजिए, सवाल पर ध्यान दीजिए। देखिए पहला नंबर सवाल ये है, पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। 6 9 1 2 यानी 6 9 1 2 स्टार में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखे कि वह 25 से पूरी तरह विभाजित हो, कट जाए। तो इसमें ऑप्शन 4 है, 4 को पारी पारा रखेंगे। किस तरह रखेंगे, देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, केयर करिएगा। देखिए 6 9 1 2 और स्टार के जगह पर बॉक्स बना लीजिए और डिवाइड करना है कितने का, 25 का। तो पहले करा 4 रखने के लिए हम इसमें 4 रखते रहे, ठीक है। पहला ऑप्शन स्टार की जगह पर कितना रखेंगे, 4। अगर नहीं कटेगा फिर 2, फिर 3, फिर 1, किस तरह करेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए 25 दूना 50, ये 50 हो गया, अब ये हो गया 9 और 1, इसके बाद हम एक और उतार लेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद कितना बार टेबल जाएगा, 25 × 6 150, 25 × 7 175, 25 × 7 175। अब इसमें इसका घटाएंगे,
ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसके बाद उतारेंगे 2, 25 छक्का 150, 150 है, ये हो जाएगा। अब इसको हम घटाएंगे, बचेगा 1 और 2, इसके बाद 4, ठीक है। तब 25 छक्का 150 नहीं हो पा रहा है, एक अंक से कम हो जा रहा है, 150 हो रहा है, ठीक है। ये 25 छक्का 25 पाँचे 125, यानी ये एक अंक कम हो रहा है, ठीक है, एक अंक। तो यह नहीं कटेगा, यानी 4 को हम नहीं रखेंगे। अब 2 को रख कर देखेंगे 2 कट रहा है कि नहीं, 5 रख कर देखेंगे 5 कट रहा है कि नहीं। देखिए इसको भी सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दें। अब सेकंड नियम ये है, इसमें आप देखिए सेकंड पे क्या रखना है, 6 6 9 1 2 बॉक्स में 25 का डिवाइड करना। अब रखना है नंबर 5, अब नंबर आता है 5 का, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, जो जिसका आंसर नहीं समझ में आया, जो सॉल्व नहीं समझ में आया, जरूर कमेंट करें। कमेंट करेंगे तभी हम इसको सरलतापूर्वक बताएंगे। ध्यान देंगे इसमें क्या करा है। अब इसमें भाग करेंगे 25 दूना 50, तो 25 दूना 50, इसको 2 बार लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 9 और 1, इसके बाद 1 उतर गया, ठीक है। 25 साते 175, तो यहाँ पर लिख देंगे 25 साते 175, ये 6 हो गया और ये 1 हो गया। अब इसके बाद 2 उतारेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद लेके जाएंगे 25 छक्का 150, अब इसको 150 हो गया तो 150 में घटा देंगे 2 और 1, इसके बाद 5 उतारेंगे, 25 पाँचे 125, यानी ये कट जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर सही होगा कौन सा, यहाँ पर 5 पर टिक लगा दीजिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 325 स्टार 6 तो 3 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर जगह क्या हो गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि स्टार के जगह 4 रखेंगे, नहीं कटेगा, 3 से भाग करेंगे तो फिर 2 रखेंगे, फिर नहीं कटेगा तो फिर 3 रखेंगे, फिर नहीं कटेगा तो 1 रखेंगे, ठीक है ना। इसको भी सॉल्व कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए 3 2 5 स्टार 6 और डिवाइड करना है 3 का, तो ध्यान दीजिएगा इसको। तो हम इसमें 2 रखेंगे, ठीक है ना। 4 से नहीं कटेगा, 2 रखेंगे, 2 से कैसे कटेगा उसको भी ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। 3 एकम 3 ख़त्म हो गया, इसके बाद ये उतरेगा 2, डिवाइड नहीं जाएगा, फिर 5 और यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक है ना। अब 3 8 24, अब ये हो गया आपका 4 1, अब इसके बाद 2 उतारेंगे, 3 चौको 12, ये 12 से ख़त्म हो गया। अब इसके बाद उतारेंगे 6, 3 दूना 6, ये हो गया 6, ये ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो हमें वो संख्या कौन सा इसमें रखना है, 2 को रखना है। उसी तरह अगला है, यदि संख्या 34 स्टार 24 9 से विभाजित हो जाती है तो तारांकित स्थान का अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हुए है, सिर्फ शब्दों से उसको घुमाया गया है, ठीक है ना। तो इसमें फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 5 रखेंगे, 9 रखेंगे। इसको आप सॉल्व करके हमें कमेंट करें कि सर थर्ड वाला इतना आंसर आएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। अंतर देखिए इसी पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो 4 अंकों की क्या है, 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है ना। 4 अंकों की बड़ी संख्या हो गया 9 1 9 2 9 3 और 9 1 4। अब 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या, छोटी संख्या, ठीक है ना। 5 अंकों की छोटी संख्या 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। इस तरह करके 5 0 1 पर 1 को लेंगे, एक संख्या 2 संख्या 3 4 5, यानी 5 अंकों की छोटी संख्या ये हो गया। अब अंतर ज्ञात करना है, छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो छोटी संख्या ऊपर लिखे लेंगे 4 0, इसके बाद 9 9 9 और 9 को घटा देंगे, बचेगा सिर्फ 1, ठीक है ना। और सब बाकी कट जाएंगे, यानी 1 इसका अंतर होगा, ठीक है ना। तो 1 पर हम ट्रिक लगा लेंगे कि 1 इसका सही है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कार्टन में 125 पुस्तक पैक होती है
तो 35,875 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने कार्टून की आवश्यकता होगी। सिंपल सी बात, ध्यान दीजिए। देखिए सरल कर रहे हैं इसको। देखिए 125, ठीक है ना, 125 पुस्तक है, सॉरी पुस्तक पैकिंग है, एक पैकिंग है 125, एक कार्टन में 125 पुस्तक को भरी जाती है। तो 35,875 अगर ये पुस्तक रहे तो कितनी कार्टन में भरी जाएगी। ठीक है, तो इसमें इसका डिवाइड करके पता कर लेंगे कितने कार्टन भरी जाएगी। तो पहले हम 2 बार लेके जाएंगे, ठीक है ना, 2 बार लेके जाएंगे। 125 दूना 250, ये हो गया 801। अब इसके बाद हम 7 उतारेंगे। अब 25, 125 वाटे 8 बार लेके जाएंगे। 8 5 40 के 0, 8 दूना 16 4 20 और 8 8 2 10। इसको घटा देंगे हम। अब इसको हम घटाएंगे, कितना होगा 8 7, ठीक है। अब इसके बाद 5 का नंबर आता है। अब इसको हम 7 बार लेके जाएंगे तो कट जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 8 7 5, इसको घटा देंगे, ख़त्म हो गया। यानी 287 जो होगा वो कार्टन होगा जो 35,875 बुकों में भरा जाएगा, ठीक है ना। 35,875 जो है बुक है और इतना 887 जो है ये कार्टन होगा। तो इस पर हम टिक लगा देंगे 287 सॉरी। अब इसके बाद है कि देखिए 1,43,865 को निम्न में से विभाजित का मतलब है कि ये 3 संख्या है आपके सामने। सभी ऑप्शन में 3 जो अब जो क्वेश्चन है, जो नंबर है 3 नंबर है, सब में 3 नंबर है। तीनों से पारा 1 बाई 1 करके भाग करेंगे। जो तीनों से कट जाए, शेष पर 0 आ जाए तीनों से, वो ऑप्शन आपका सही रहेगा। इसको हमें ज़रूर बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर हम इसको सॉल्व करके अगले वीडियो में देंगे, ठीक है ना। तब तक इसको ट्राई करो कि इन तीनों में से पारा डिवाइड देंगे, जो तीनों को यह संख्या कट जाए, शेष पर 0 आ जाए, वही ऑप्शन इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन जान लेंगे। ध्यान दें स्टूडेंट। अब इसमें निम्नलिखित में कौन संख्या 8 से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन संख्या 8 से विभाज्य है। देखिए 8 से विभाज्य कब होगा, जब 8 का भाग 1324 में देंगे, 8 का भाग 1432 में देंगे, 8 का भाग 3142 में देंगे, 8 का भाग 3214 में देंगे। इन चारों में 8 से भाग देंगे। जो 8 से इन चारों को काट देगा एक संख्या, तो उसमें वो ऑप्शन सही होगा। देखिए इसमें संख्या जो है 7 वाला जो है, देखिए हम दे रहे हैं, इसमें डिवाइड दे रहे हैं, केयर करिएगा। देखिए इसमें है, पहला तो नहीं कटेगा, दूसरा 14 3 2 में 8 से डिवाइड करना है आपको, 8 से भाग करना है आपको। तो 8 एकम 8 हो गया, इसमें से 8 को घटा देंगे, कितना बचेगा इसमें, देखिए ध्यान दीजिएगा, 6, इसके बाद 3 उतर गया 3। तो 8 8 9 72 बेसी हो जा रहा है। 8 8 5 6 48, 8 7 56, 8 64, 8 7 56 बार लेके जाइए। तो ये हो जाएगा 6 1 7 और ये ख़त्म हो गया। 8 9 72, यानी वह संख्या कौन है जो इसको काट सकता है, वह है 1432, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या गुणा करने पर प्राप्त होने वाला गुणनफल ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्वेश्चन है 3 अंकों, ठीक है, अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है ना। 3 अंकों की बड़ी संख्या जो होगा 1 2 3, ये बड़ी संख्या है। अब फिर इसके बाद क्या करा, 2 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या, ठीक है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो 1 अंक 2 अंक की छोटी संख्या, फिर इसके बाद क्या कराए, छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणा करने पर गुणा करिए इसका, तो 9 9 9 में 10 का गुणा करेंगे, 0 0
और 0, ठीक ना। इसके बाद 9 9 9, अब इसको जोड़ लेंगे 0 9 9 9। तो इसमें जो है सही ऑप्शन है 4 नंबर है। इस पर ट्रिक लगा लीजिएगा, ठीक है ना। सिंपल है, सिर्फ ध्यान देना है किस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ध्यान दें स्टूडेंट। अब देखिए, बाल दिवस के अवसर पर 15,633 बच्चों ने चित्रकारी प्रतियोगिता में भाग लिया। इनमें से 8,749 लड़कियां थे। तो बताइए कितने लड़के थे। सिंपल से पूरे जितने लड़के हैं पहले उनकी संख्या लिख लीजिए। कितने बच्चे हैं, बच्चे जो है विद्यार्थी जो कुल, ठीक ना, यहाँ पर लिख लीजिए कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी हो जाएंगे आपका 15,633। और इसमें लड़कियों की संख्या, लड़कियां जो हैं की संख्या जो है आपका 8,749 है। तो हम पूरी संख्या में से जो पूरे विद्यार्थी हैं उनमें से 8,749 से घटा देंगे तो हमें ये लड़कों की संख्या पता चल जाएगी। 15,633 में 9 4 7 8 को घटा देंगे, यह पूरी संख्या हमें पता चल जाएगी लड़कों की संख्या कितनी है। सिर्फ ध्यान दीजिए इसमें। तो इसमें घटाने पे ध्यान दीजिएगा। 13 में से 9 जाएगा 4, ठीक है। 13 में से 9 जाएगा 4। अब इसके बाद 8, अब इसके बाद घटा लीजिए कितना हो जाएगा 6। ये आपका लड़कों की संख्या है 6,884 जो है लड़कों की संख्या है 6,884। अब ध्यान दीजिएगा 10वां, 2 व 5 दोनों से विभाजित संख्या। तो इनमें 4 ऑप्शन हैं। तो 4 ऑप्शन में क्या करेंगे, पहले 2 का भाग करेंगे, फिर 5 का भाग करेंगे। जो 2 5 दोनों संख्या को काट देंगे वो संख्या सही होगी, वो ऑप्शन सही होगा। तो वो ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन देखिए वो ऑप्शन पहला ही होगा जो दोनों को काट देगा, ठीक है। डिवाइड दे के दोनों देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 11वां है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और इनका अंतर ज्ञात करना। 6 अंकों की बड़ी संख्या, ध्यान दें स्टूडेंट, 6 अंकों की बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की बड़ी संख्या 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करा है, तो बड़ी संख्या हो गया और इनका अंतर दिया है, अंतर ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या ऊपर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 में घटाना है आपका 1 0 8 9, ठीक है। तो इसको हम घटा देंगे 8, 9 में से 0 जाएगा 9 और 9 में से 8 जाएगा 1 0 9 9, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है, पहला ऑप्शन ये सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन संख्या 37 से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 37 से विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, 3 जो है यहाँ पर 3 जो ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में 37 से हम डिवाइड करेंगे। तो 37 से कौन संख्या काटेगा, पहला ऑप्शन सही है, पहला ही संख्या काटेगा। इसको डिवाइड करके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब अगला देखिए, निम्न इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख यानी 2,22,222 निम्न में से किस विभाज्य, मतलब कौन सी संख्या इसको काट सकता है। तो 11 सा सिंपल सा है, क्योंकि 1 2 3, ठीक ना, जो है 3 संख्या है। तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 दूना 22 यानी ऑप्शन जो है 11 सही है। 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 5 अंकों की जो है कुल कितनी संख्या है। तो 5 अंकों की 1 2 3 4 5 यानी 9 जो है, 9 पर जो 4 शून्य है ये 5 अंकों की कुल संख्या है, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा, 9 अंक जो है 5 अंकों की कुल संख्या है। अगला है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 75 से पूर्ण विभाजित होने पर होने वाली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। इसको देखिए सॉल्व करना है, ध्यान दें स्टूडेंट, करा है कि क्लियर देखिए, ध्यान दीजिए, करा है 4 अंकों की बड़ी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो।
तो 4 अंकों की हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या लिख लेंगे 9 9 9 9। अब इसे 75 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा। अब इसको हम घटा देंगे, कितना बार हो गया 4 2, इसके बाद नहीं कटेगा, इसको हम लिख देंगे 9। अब इसमें 75 से कितना बार जाएगा, अगर टेबल याद नहीं है तो यहाँ पर लिख लीजिए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। इसको हम 3 बार कर रहे हैं, 3 5 15 को 5 से लग 1, 3 7 21 1 22, यानी ये 3 बार जा रहा है 225। अब इसमें से इसको हम घटा देंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0, यानी कट गया। अब इसके बाद हम 9 उतार लेंगे, तो 9 में वही संख्या है, उतने ही बार जाएगा, इससे अधिक जाएगा नहीं। अगर नहीं जाएगा, कन्फ्यूजन है तो चेक कर लीजिए 4 बार। 5 चौको 20, 4 7 28, 28 2 30, यानी 300, यानी उतना ही बार जाएगा। ये संख्या 4 ही बार जाएगा, 3 बार जाएगा, सॉरी 3 बार जाएगा। तो 3 संख्या ये हो जाएगा 2 2 5। अब ये बचेगा कितना 4 2, ये ख़त्म हो गया, यानी 24 इसका शेषफल बच रहे हैं। तो 24 शेषफल जो है, अब ध्यान देंगे जो शेषफल है 4 अंकों की बड़ी संख्या में शेषफल को घटा दीजिए 2 4, तो इसको हम घटाएंगे तो 5 7 9 9, यानी 9975 जो है सही है। तो हम इस पर टिक लगा लेंगे, 9075 में ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यह सेकेंड चैप्टर आज समाप्त हुआ। ठीक है, इसको बढ़िया से अध्ययन करिएगा अच्छी तरह। जो नहीं आया, जो हम छोड़े सवाल, उसको ज़रूर कमेंट करें और हमें बताएं कि सर इसका आंसर एक्टिवेट जरूर रही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।